हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7। तो अभी तक हमने क्लास 10th में चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा चैप्टर नेम है ज्यामिति निर्देशांक। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हमें सबसे पहले चीजें क्या देखनी होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक होते क्या है। देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये y अक्ष होता है और ये y डैश एक्सिस। ठीक, अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, राइट। तो अब देखिए, इधर साइड इसमें जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, हम क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे तो कैसे होंगे। हमारा इधर +1 में होता है, इधर हमारा -1 एक्सिस जाता है, फिर इधर हमारा +1 जाता है और ये इधर हमारा -1 जाता है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसे क्वाड्रेंट्स को बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इन क्वाड्रेंट्स को लर्न करने का ट्राई करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला क्वाड्रेंट यहाँ पे है, ये वाला क्वाड्रेंट कहाँ पे है, पूछते हैं एग्जाम्स में, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वाड्रेंट्स को याद करने के लिए सबसे इजी मेथड है यहाँ पे, देखिए, एक्स एक्सिस को ही हमेशा आगे रखा जाता है, तो क्या होगा, आगे हमेशा एक्स एक्सिस होगा, फिर वाई एक्सिस होगा। ये चीज हमें हमेशा लर्न करके रखनी है। देखिए, एक्स एक्सिस को आगे रखेंगे तो ये पॉजिटिव में है, और देखिए ये भी पॉजिटिव में है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्लस प्लस एक्सिस। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लस प्लस होता है। अब हम सेकेंड एक्सिस देखते हैं, सेकेंड एक्सिस में एक्स एक्सिस को देखिए तो माइनस है और वाई एक्सिस प्लस में जा रहा है, तो हमारा सेकेंड एक्सिस जो होता है वो माइनस और प्लस का जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे हमारा माइनस जा रहा है और फोर्थ एक्सिस हमारा माइनस जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा थर्ड एक्सिस माइनस माइनस जाएगा। फोर्थ एक्सिस में देख लेते हैं, तो फोर्थ में एक्स एक्सिस हमारा प्लस है और वाई एक्सिस हमारा माइनस है। ठीक, तो देखिए, अगर आपसे कोई भी बोल देता है कि बताइए एग्जाम्पल 2,4 कौन से एक्सिस में है, तो आप बहुत ही इजीली बता लेंगे कि ये फर्स्ट एक्सिस में, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है। यही मैं कह दूं कि ये देखिए, अब कौन से एक्सिस में हो सकता है, तो हम मैच करें तो पहला पॉजिटिव ये रहा और फर्स्ट सेकंड माइनस है, इट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ माइनस कर दे और यहाँ पे माइनस रहने दे तो क्या होगा, दोनों साइड माइनस होने पे हम कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर हम इधर प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस, तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो हमने पहले तो निर्देशांक ज्यामिति में क्वाड्रेंट सीख लिए और एक्सिस सीख लिए। अब सबसे पहली बात, जो एक्स एक्सिस होता है उसे कहते हैं भुज, उसे क्या कहते हैं, भुज। फिर वाई एक्सिस जो होता है उसे हम कहते हैं कोटि, राइट। तो हमारा एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। अब देखिए, हमने एक ओवरऑल, एक जो ओवरव्यू होता है वो हमने ले लिया निर्देशांक ज्यामिति का। अब हम एक्सरसाइज 7.1 में जंप करने से पहले एक सिंगल फॉर्मूला सीखेंगे, उस फॉर्मूले के बाद हम इस एक्सरसाइज में जंप करेंगे। तो चलिए, हमारा दो, समझ लीजिए इस क्या बोल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी, समझ लीजिए आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट कह दिया जाए, उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इसे ए और इसे बी मान लूं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। अब हम आज करने जा रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, बिंदुओं के बीच के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन आपको
तो यहाँ 4 बिंदु दिख रहे हैं, नहीं, देखिए x y, इसे हम ले लेंगे x1 y1 x2 y2, क्योंकि हम लोग ऐसे रखते हैं ना, x रखते हैं फिर y, x रखते हैं फिर y रखते हैं, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है 2,3 और 4,1। अब इसे फॉर्मूले में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, x1 x2 y1 y2, राइट। तो अब इसको देखिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे, इसे हम मान लेते हैं a और इसे b मान लेते हैं। तो क्या होगा, ए बी के बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी माननी है हमें। तो क्या हो जाएगा, a और b के बीच की दूरी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी जगह इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए यहाँ रखेंगे तो आएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, एंड 8 का अगर हम रूट निकालें तो 2 रूट 2 आता है। कैसे आएगा, देखिए 8 दिया है, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो जिसका पेयर बनता है उसे बाहर निकाल लेते हैं और जो बच जाता है 2 उसको क्या करते हैं अंदर रूट में ही रख लेते हैं। अगर इसका रूट बन रहा होता, पेयर बन रहा होता, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेते। तो ये हो गया हमारे ए बी का आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ए बी, यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ -5 हो गया, माइनस और ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -5 में से +1 कैंसिल होगा तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 16 तो 32 आ गया, 32 का 16 32 का होल स्क्वायर। अब 32 का निकाले, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एक पेयर बना, दो पेयर बना, तो क्या कह सकते हैं आंसर होगा 4 रूट 2। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 सब पार्ट्स थे, जिसमें से मैंने फर्स्ट एंड सेकंड सब पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड सब पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड सब पार्ट, जिसमें हमें पहले फॉर्मूला लगाना है। ए एक बिंदु को और इसे हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे a माइनस है तो ध्यान दीजिए यहाँ तो a हम रख देंगे, पर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। तो a प्लस a का होल स्क्वायर, सिमिलरली b प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए तो ये 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ कर लेते हैं। तो अगर ध्यान दे तो ये रूट में बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 को निकाल लेते हैं, 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट।
तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों सब पार्ट्स अब कंप्लीट हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये प्रूफ करना है। क्या अब अनुच्छेद 7.2 अनुच्छेद ये है में दिए गए दोनों शब्दों ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको बोल रहा है पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जब निकल जाए तो आपको यहाँ ए और बी दिया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले इनको निकालते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं पी क्यू, रख लेते हैं इसे। पी क्यू मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बार ए भी बोल रहा है, ठीक। तो पी क्यू में क्या रखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर अगर निकालें तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 21 हो गया, 18 हो गया, 1 3 3 जा 9, एक 10। तो आंसर आ गया हमारा 1296। तो ये हो गया 1296 और ये हो गया 225। 15 का स्क्वायर तो लर्न नहीं होगा सबको, और जिनको नहीं लर्न है वो मैं लिस्ट 1 से 2 दिन में 1 से लेकर 20 तक की दे दूंगी, उसे आप लर्न कर लीजिएगा 1 से 20 या 30 तक। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 6 5 11, 9 10 11 12, 2 2 4 1 5, 1 15 21। ये शायद 39 से मल्टीप्लाई होगा। 9 9 जा 81, 55, 27 हो गया, 9 10 11। हाँ यही बनेगा। 1 6 5 12, 3 4 5 और एक ये, ठीक। तो इसका मतलब 39 का स्क्वायर बन सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं रूट में 39 इंटू 39। सो द आंसर ऑफ पी क्यू इज 39, right? So it is completed here. One statement we proved here, but the second statement is A and B. So difference of the distance between A and B, फिर से हम लगाएंगे A B is equal to, अब यहाँ पे क्या दिया है हमें 4,0 दे रखा है और 6,0। इसे प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट डालते हैं। 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। अब सॉल्व करते हैं। -2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और रूट से निकाल लेंगे तो 2। तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू मिल गई हमें 39 एंड ए बी की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो इसी प्रोसेस के साथ जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एंड अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन में दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.1 ये और ये संरेख हैं। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि संरेख होता क्या है। तो संरेख उन्हें कहा जाता है जब आपके सारे बिंदु एक ही लाइन में चले जाएं तो उन्हें क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। कोलिनियर जाए या फिर एक लाइन में ही सारे बिंदु चले जाएं, राइट। तो अब जब वो सारे एक ही पॉइंट पे जाएंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इनका क्षेत्रफल होगा 0, क्योंकि ये कोई क्षेत्रफल बना ही नहीं रहे हैं। चाहे जितने पॉइंट्स मिलके भी 3 पॉइंट्स अगर बन रहे हैं तो वो तब भी संरेख नहीं बन पाएंगे, क्षेत्रफल नहीं बना पाएंगे। वो उनका क्षेत्रफल कितना होता है, 0। तो मे भी कभी मल्टीपल क्वेश्चन से पूछ लिया कि संरेख का क्षेत्रफल बताइए तो 0 होता है, राइट। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे। एक बिंदु ए ले लेते हैं जिसे 1,5
एक बिंदु बी ले लेते हैं 2,3 एंड एक बिंदु सी ले लेते हैं जिसे ले लेते हैं -2, -11। अब सबसे पहले हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ AC को। AC इज इक्वल टू क्या होगा, 1 को लेंगे तो 1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस प्लस में क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 11 16 हो गया, स्क्वायर ले लिया हमने। अब इसे सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 का स्क्वायर 225 256 होता है, देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान मुझे भी नहीं है। 6 6 36, 9 हो गया एंड 16, हाँ 256 होता है, राइट, सही है, 256 होता है। अब देखिए 256 में 9 6 15 हो गया, ये 6 हो गया, ये 265, तो हमने यहाँ पे AC का निकाल लिया। अब देखिए हम AC निकाल चुके, अब हम AB निकाल लेते हैं। तो AB कैसे निकलेगा, सेम वही फॉर्मूला, AB इज इक्वल टू, A कितना है 1,2, तो इसे रखेंगे 1 - 2 और 5 - 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ बनेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व हो गया आएगा 1 + 4, तो आंसर हो गया √5। ये हमें पता चल गया AB। अब हमने AC निकाल लिया, AB निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, BC निकाल लेते हैं। तो BC कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस रहता है, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर, राइट। अब 2 2 4 हो जाएगा, 11 + 3 14 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। एक मिनट, इंक खत्म हो गई है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 16 हो गया और ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब देखिए 6 6 12 हो जाएगा, 9 10 11 और ये 212, राइट। अब सोचने वाली बात है कि करना क्या है मैम, आपने AC निकाल लिया, AB निकाल लिया और अब आपने BC भी निकाल लिया। तो देखिए संरेख निकालने के लिए AC इज इक्वल टू AB + BC होना चाहिए। अब देखिए AC हमारा 265 है और AB हमारा √5 है, BC हमारा 212 है, तो ये कभी भी 265 के इक्वल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इन्हें ऐड कर देंगे तब हमारे इक्वल नहीं हो रहा है, नहीं, आप इन दोनों को ऐड भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि जब आपका 5√2 + 6√3 लिखा होता है, सॉरी 6√2 लिखा होता है, तब उस कंडीशन में हम 6 5 11 कर लेते हैं और 11√2 लिख देते हैं, समझ रहे हो। हम ये नहीं करते कि इसका 2 और इसका 2 मिला के 4 कर देते हैं, ये कभी नहीं करते हम। तो सिमिलरली हम इनको ऐड नहीं कर सकते, इनकी जो वैल्यू रहती है उन्हें ऐड करते हैं, इसीलिए किसी भी हालत में ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ऐड होंगे नहीं तो इसके बराबर कभी होंगे ही नहीं, ठीक है। तो आज 7.1 एक्सरसाइज हमने 3 क्वेश्चंस किए। पार्ट 2 में हमने 4 क्वेश्चन देख रहे थे। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए, राइट। अब देखिए समबाहु त्रिभुज अगर पूछना होता तो आपको तीनों भुजाएं बराबर करनी होती, पर यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो चलिए ए भी ले लेते हैं। A इज इक्वल टू हमारा दिया है 5, -2
अभी दिया है हमारा 6,4। अब हमारा दूरी का सूत्र है AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 की वैल्यू 5 माइनस 6 वैल्यू पुट करेंगे, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और वैल्यू यहाँ करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ -6 का होल स्क्वायर। अब -6 का होल स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो +1 प्लस 36 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 37 रूट में। ये हो गया हमारा AB निकल आया। अब हमें BC निकालना है। BC की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू हमारी 6,4 है, C की वैल्यू हमारी दी है 7, -2। अब डायरेक्ट BC रख लेते हैं, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखें तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 6 36 और ये +1, तो BC की वैल्यू आ गई हमारी +1 प्लस 36, जिसे ऐड करने पर हमें आएगा 37। हमारी 2 भुजाएं ऑलरेडी इक्वल हो गई। अब थर्ड मैच कर लेते हैं, AC में मैच करना है। तो A हमारा दिया है 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अगर 5 में से 7 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब ये निकालेंगे तो आ जाएगा 4 और निकालने पे 2, तो AC की वैल्यू आ गई 2, राइट। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि AB की वैल्यू √7 है और BC की भी वैल्यू √7 हमें मिल गई। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसे कि ये बैठे हुए ABCD, जैसा कि आकृति में 7.8 आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। अब देखिए 2 लड़कियां हैं जो कि ये पूरा क्लासरूम है, इसमें यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं और वो दोनों एंट्री करती हैं। उसके बाद कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है वो पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? क्या ये एक वर्ग बना रहे हैं? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली? तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स को कर देते हैं अटैच्ड। अब देखिए, हमें एज्यूम नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस को लगाना है। तो देखिए AB की वैल्यू, पहले A की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। तो 3,4 आ गया, पहले x रखते हैं फिर y। B की वैल्यू अगर देखें तो B की वैल्यू में हमारा 6,7 है। C की वैल्यू, तो C में हमारा 9,4, D में है 6,1। अब देखिए हमें ABCD मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे, पहले AB में लगाएंगे फिर BC फिर CD फिर DA।
अगर ये चारों भुजाएं हो जाती है तब उसके आगे का स्टेटमेंट बताती हूँ। पहले ए बी को मिला लेते हैं। ए बी को मिलाएंगे तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। इसमें से कैंसिल करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 9 + 9 जो कि होता है हमारा 18, और 18 का अगर हम रूट निकालें तो 2 9 18, 2 3 3 कितना आ जाएगा, पेयर बन गया 3√2। 3√2 हमारा आ गया एक वैल्यू, राइट। अब BC निकालते हैं। BC क्या है, B और C। 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी -3 आएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 आगे है तो इसमें प्लस का हो गया। क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू आएगी 9 + 9, 9 + 9 हमारा 18 आ जाए, 18 का रूट आएगा, और 18 का रूट मतलब क्या हो गया 3√2। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 3√2। BC की वैल्यू भी हमें मिल गई, AB की वैल्यू और BC की वैल्यू सेम हो गई। अब देखते हैं CD की वैल्यू। CD की वैल्यू क्या दी हुई है, C और D, राइट। तो इसे देखते हैं, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा रूट, यहाँ भी 9 आएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, फिर क्या देगा हमें 3√2। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं CD = 3√2। हमारी AB BC CD की वैल्यू इक्वल आ गई है। अब DA की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 - 3 और 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये भी -3 आ गया, प्लस -3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा रूट में, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो DA की वैल्यू भी हमारी आ गई 3√2। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है? नहीं, अभी हमने A B C D निकाला है, मतलब कि हमने A B C D D निकाला है, पर वर्ग में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए प्लस उनके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, तब जाके वो एक वर्ग बनाता है। तो अब हम AC निकालेंगे। AC = 3 - 9 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 6 का होल स्क्वायर करेंगे अगर तो 36 आ जाएगा, और 36 को निकालेंगे तो 6 आ गया। हमारा AC का विकर्ण 6 आ रहा है। अब हम BD का विकर्ण निकाल लेते हैं। अगर AC और BD बराबर हो जाते हैं तो ये एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। B और D 6 - 6 करेंगे, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 0 आ गया, 7 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 का होल रूट हो गया, और रूट सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया। इसका मतलब AC हमारा BD के बराबर है। तो हम यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, चूँकि AB = BC = CD = DA is equal to 3 root and AC is equal to BD is equal to 6, अतः यह एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग है। इसका मतलब क्या है, किसकी बात सच हो गई? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चंपा की बात सच हो गई। ठीक,
तो ये प्रॉपर क्वेश्चंस को लगा लीजिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, देन सेकेंड, फिर थर्ड एंड दिस इज लास्ट पार्ट, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो हमारा 6th क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई तो बताइए, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। इट मीन्स कि आपको इसमें बताना है A B C D, उसके बाद ये बताना है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि क्या है। बट इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें चारों क्या कह सकते हैं साइड, चारों साइडें बराबर होनी चाहिए और उनके जो विकर्ण होते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया, अगर समांतर चतुर्भुज बनता है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उनके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। और जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं पर उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज और आयत के बीच में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बाकी 90 डिग्री वाला जो एंगल का होता है वो दोनों में ही होता है, दोनों के तीनों में होता है। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब देखते हैं कि ये आयत है, वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये कोई चतुर्भुज ही है, क्योंकि इसमें 4 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। तो समझ लीजिए इसे A मान लेते हैं, इसे B, इसे C और इसे D। तो A B अगर निकालें हम तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस -0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो -2 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हम जानते हैं वैसे तो, बट निकाल के दिखा दे रही हूँ। देखिए एक पेयर बन गया और एक बच गया, तो क्या हो जाएगा 2√2 होता है इसका। ठीक, अब हम BC निकालेंगे। BC = 1 और इसका माइनस, ये माइनस प्लस होकर 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा एंड -2 मिलके भी +4 हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो ये √8 बनाएगा, सिमिलरली 2√2 हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं CD में क्या होगा। तो CD में -1 + 3 हो जाएगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से हमें वही चीज़ मिल रही है, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा और 2√2 हमारा आंसर बना जाएगा 2√2। अब DA देख लेते हैं, D और A, इसमें -3 और माइनस +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और +2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 2 का होल स्क्वायर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सीधा लिख लेंगे 2√2। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वर्ग है, पर अभी विकर्ण हमें चेक करते हैं। AC निकालते हैं A और C, तो AC निकालेंगे तो -1 +1 हो गया होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। अब ये तो 0 बना देगा, प्लस -4 का होल स्क्वायर मतलब 16 हो गया। ये आ गया हमारा 4, AC हमारा 4 आ गया। अब हम BD देख लेते हैं। BD में हमारा दिया है 1 - +3 का होल स्क्वायर 0 - 0 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 का होल स्क्वायर है,
√16 आएगा, आंसर 4 आएगा। तो हर हालत में ये एक विकर्ण है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि AB = BC = CD = DA = 2√2, फिर AC = BD = 4, अतः यह एक वर्ग है। राइट, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें 3 सब पार्ट्स आपके दिए हुए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन हो गया, 2 सब पार्ट्स और बचे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया है, अब इसे बताना है हमें कि ये वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है या चतुर्भुज ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। A B C D मान लेते हैं इसे। तो AB को देखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 36 और 16 को ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 3 4 5 52 आ रहा है। 52 किसी का वैसे तो नहीं होता। तो 2 4 तो 6 12, 1 2 2 3 6 और 13, तो आ गया 2√13। अब BC निकाल लेते हैं। तो BC में क्या हो जाएगा कि 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और -2 हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये बनेगा 9 13 का रूट स्क्वायर ये यही रहेगा। BC भी हमें मिल गया। अब हम CD निकालेंगे। CD क्या है? C और D। चलिए इसको देखते हैं। 0 माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 स्क्वायर 1 ही बनेगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, 50 हो गया। 50 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 2 2 का 4, 2 5 का 10 और 5 5 का 25, तो बन जाएगा 5√2। कुछ बन ही नहीं रहा है इसमें। तो हमारा AB भी अलग आ रहा है, BC भी अलग आ रहा है, CD भी अलग आ रहा है। DA देख लेते हैं। DA क्या है? -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 + 5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ गया, और ये -9 का स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा 81, जो मिलके बना लेगा 85 का रूट। कहीं पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए 5 1 5 जाएगा, 35 5 7 35 13 1। इसमें कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, 85 ही अपन हमारा अंदर ही रहेगा। तो देखिए ना, इसमें AB BC CD और DA कोई भी किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ABCD ये जो है ये कोई भी चतुर्भुज है ही नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। कभी कभी जरूरी है कि ABCD दिया है पॉइंट्स तो चतुर्भुज ही बना रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 पॉइंट दिए तो चतुर्भुज तो बनाना चाहिए, हो सकता है वो ऐसे लाइन दे दिया होगा। अब देखिए ये क्या चतुर्भुज बन सकता है? ये तो ट्रायंगल बन गया है ना। तो पॉइंट चार्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए, वो कुछ प्रॉपर्टीज को कम से कम इमर्ज करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब 6 का थर्ड एंड लास्ट सब पार्ट देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें हम देखेंगे इसको A B C और D मान लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे AB, तो क्या होगा? 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो तो आएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9
प्लस 1 इज इक्वल टू 10 और 10 का रूट अगर निकाला जाए तो 2 5 से 10 5 नहीं आएगा। ये रूट 10 आ गया हमारा ए बी की वैल्यू। अब बी सी की वैल्यू देखते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी हो, बी और सी ये है तो बी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। कर दो 7 में से 4 गया, 6 में से 3 गया, ठीक है। 9 बना लेगा ये, 9 9 18 बना लेगा और 18 का स्क्वायर हमने निकाला था 3 रूट लेगा। 3 9 का 18 3 2 9 का 18 3 3 का 3 का हाँ 3 रूट 2 आया था। ए बी बी सी हो गया। सी डी निकालते हैं, सी और डी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर। तो ये बना लेगा 9 प्लस 1 मतलब रूट 10। सी डी का हमारा वैल्यू मिल गया। हमें ए बी की वैल्यू मिल चुकी है, बी सी की वैल्यू मिल गई है और सी डी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, डी ए की वैल्यू। डी ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। रूट में सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 9 आ गया और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डी ए मिल जाएगा 3 रूट 2। अब देखिए आपकी ए बी और सी डी बराबर है, आमने सामने की भुजा, और बी सी और डी ए बराबर है। इसका मतलब ये या तो आयत है या तो समांतर चतुर्भुज है। अब ये आयत और समांतर चतुर्भुज के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इनके विकर्ण चेक कर लेते हैं। अगर इनके विकर्ण सेम आते हैं तब तो ये आयत है, और अगर विकर्ण सेम नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो चलिए ए और सी निकालते हैं। ए हमारा दिया है 4 माइनस 4 0 हो गया है तो, और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का रूट, और ये आ गया 2। हमें ए सी की वैल्यू मिल गई 2। अब बी डी की वैल्यू पे सारा सॉल्यूशन डिपेंड है, तो बी और डी ए रहा। बी डी की वैल्यू है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ गया प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। 6 6 36 प्लस 16 आ गया रूट में, तो 6 से 12 हो जाएगा, 3 4 5 रूट 52 आ गया। अब ध्यान से देखिए तो हमारी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है पर विकर्ण बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी इज इक्वल टू रूट 10, बी सी बराबर डी ए इज इक्वल टू 3 रूट 2, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अब क्या है, विकर्ण हम यहाँ पे लिख सकते हैं, विकर्ण ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अतः क्या हो जाएगा, यह एक समांतर चतुर्भुज है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। सेवेंथ क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये और ये बिंदु के समदूरस्थ हो। सदूरस्थ या समदूरस्थ का मतलब वो दोनों समान दूरी पे हो।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम इसे ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ बिंदु। इसका पॉइंट हो गया 2,-5, इसका -2,9 एंड इसको हम ले लेते हैं x,0, राइट। तो x,0 क्यों लिया हमने? यहाँ पे हमें अब x अक्ष पर बिंदु है, तो x अक्ष पे बिंदु अगर होगा तो y जो अक्ष होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर कोई x अक्ष पे है तो ये x अक्ष और y अक्ष हमारा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया। अब बोला है समदूरस्थ, इसका मतलब AO इज इक्वल टू OB, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे AO इज इक्वल टू OB। A की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है? 2,-5, O की वैल्यू x,0 एंड B की वैल्यू हमारी दी है 2,-2,9, राइट। तो अब चलिए इसको देखते हैं। इसमें लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला, ये इज इक्वल टू ये, तो 2-x का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस -0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों का x माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0-9 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने में हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देती हूँ। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई x का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो +25। अब इधर देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ देखें तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +81। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पे x है ये x स्क्वायर, ये रूट में रहेगा अभी, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए दोनों साइड हम वर्ग कर देते हैं, दोनों साइड वर्ग करने पर तो स्टेटमेंट लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा? 25 और ये 4 29 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 81 और ये 85 प्लस 4x। अब देखिए प्लस और प्लस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। ये -4 है तो -4x इधर वाला इधर आके -4x ये भी बना लेगा और ये 85 माइनस 29, ये हो गया हमारा 4 2 8x और 85 में से 29 ऐसा करते हैं एक बार 80 में से 6 हो जाएगा 56। अब देखिए 8 इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 56 बाय 8, तो 8 7 जा 56, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -7। कैसे? क्योंकि ये -8 था, ठीक। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। 6th क्वेश्चन में ये था, आपको समान दूरी के बारे में बताना था। सिमिलरली हम 8th क्वेश्चन को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में 9 तक के क्वेश्चंस थे जिसमें हम 2 क्वेश्चंस हमारे लास्ट बचे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए
बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब डायग्राम यहाँ पे बनेगा P और Q का। अब यहाँ पे हम P को मान सकते हैं 2, -3 और Q को मानेंगे 10, y। जहाँ पे हमें दूरी दे रखी है, अब दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, PQ इज इक्वल टू 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 y का होल स्क्वायर। अब हमें दूरी का भी वैल्यू दे रखा है 10 मात्रक, तो फाइंड क्या करना है मैम, तो फाइंड हमें बेटा करना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, राइट। अब ये 10 हो गया, इसको खोलेंगे तो 64, 8 8 जा 64 होता है। इसको करेंगे तो +9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y आ गया। अब देखिए अगर दोनों साइड हम वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, राइट। अब ये दोनों वैल्यू को, ये 64 है, 73 हो जाएगा। इसे खोलेंगे तो 100 माइनस 73 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 27 आ गया हमारे पास, प्लस 27। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 आ गई। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा 6 का। तो 9 3 जा 27 कर लेते हैं, 9 3 जा 27 करेंगे अगर, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 हो जाएगा। अब y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 और यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये कॉमन आ गया, y प्लस 9 y माइनस 3। तो हमें y की दो वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पे, -9 और +3, ये दो इसकी वैल्यू हो गई। तो ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही फाइंड करना था कि y की वैल्यू क्या है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो हमें PQR दे रखा है, PQR पॉइंट्स, जिसमें R हमारा दिया है x,6, हमारा Q दिया है 0,1 एंड P दिया है हमारा 5,-3, राइट। अब ये जैसा दिया था मैंने उस सीक्वेंस में रखा, PQR के सीक्वेंस में रख दिया क्योंकि PQR इट्स मच बेटर, सो दैट्स व्हाई आई राइट इट लाइक दैट। तो अब सबसे पहले हमें समदूरस्थ है तो PQ इज इक्वल टू QR होगा, राइट। अब यहाँ क्या होगा कि हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम PQR की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, P की वैल्यू 5,-3, Q की वैल्यू 0,1 एंड R की वैल्यू x,6। So it will be easy for me to write the numbers here. अब यहाँ देखें तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, राइट। Here we write 0 minus x का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 6 whole square. So firstly we solve that, then we get the answer of x.
So it is 5. The answer is 25 plus minus minus plus 314. 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर 5 आ गया माइनस 5 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा. ठीक. अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 2 3 1 4 41 हो गया. वेट फर्स्टली वी कैन रिमूव द स्क्वायर रूट्स हियर. दोनों तरफ से वर्क करने पर हम ये स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे. देन ये हट जाएगा तो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25. 25 and 25 will be cancel out because it will be go there. So the answer is minus 25. We will cut both digits. So x square is equal to 16. It means कि x is equal to 4 क्योंकि 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है. So we find the value. We get the value of x. Second statement is QR and PR. तो हमें QR और PR फाइंड करना है. कैसे करेंगे? अब ध्यान दीजिए तो हमें QR बोल रहा है फिर PR बोल रहा है. तो हमें QR में x की वैल्यू 4 मिल गई है तो हम Q को रखते हैं 0,1 और R को रखते हैं 4,6. अब हम QR की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर. इसमें हो जाएगा 4 तो 16 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25. राइट. तो QR का आ जाएगा हमारा 6 5 11 41 का स्क्वायर. अब PR निकालेंगे तो PR की वैल्यू हमारी 5 माइनस 3 P दिया हुआ है हमारा. R की वैल्यू है 4,6. राइट. I write it because it will be easy for me to write here. So that's why I write a lot of time. So PR में क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर. अब देखिए इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा सो इट इज 1 एंड इसे करेंगे तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा तो 81. इसे ऐड करेंगे तो हमें PR की वैल्यू मिल जाएगी √82. अब आप चाहें तो 82 को एलसीएम लेके उसके जो क्या बोलते हैं जो पेयर्स बनेंगे उन्हें आउट कर सकते हैं और जो स्क्वायर में बच जाएगा उसे लिख सकते हैं. एंड यू कैन डू विद इट ऑल्सो. तो 9 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए. एक लास्ट क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन भी बचा है इसमें तो चलिए उसको देखते हैं. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10. एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि एक बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और 3 माइनस 3,4 से समदूरस्थ है. तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको B और इसको C मान लेते हैं. इसको A को हम मानेंगे 3,6, इसे 3,4 और इसे x, y क्योंकि यहाँ पे बोला एक बिंदु x, y मानने को. तो अब यहाँ पे हम A की वैल्यू रख लेते हैं पहले 3,6, C की वैल्यू रख लेते हैं x, y एंड B की वैल्यू रख लेते हैं 3 माइनस 3,4. फाइन. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. तो AC इज इक्वल टू CB या फिर BC भी आप लिख सकते हो. तो AC हम करेंगे तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर. अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. राइट. सिमिलरली हम यहाँ करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. ये हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. बहुत ही बड़ी इक्वेशन बन गई है. अब से सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 2 6 माइनस एक्स 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर
-12y, थोड़ी सी छोटी हुई। 36 और 9 को भी अभी रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 9 प्लस y होगा ये 6y प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए हम ये कर सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट को हटा देंगे, तो अब देखिए रूट जब हट जाएंगे तो ये लिखकर आएगा 9 प्लस x² माइनस 6x प्लस 36 प्लस y² माइनस 12y इज इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस 6y प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y। राइट, अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हो गई वैल्यू कैंसिल। सिमिलरली यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, x² सब कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास बचा -6x माइनस 12y प्लस 36, यहाँ से -6y को इधर रख लेते हैं, -6y माइनस 16 माइनस 8y। अब देखिए तो यहाँ y की वैल्यू कितनी सारी है, राइट, तो क्या होगा, सही किया हमने, हाँ सारा सही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब सही है। तो देखिए अब क्या होगा, ये हमारा माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 6y था तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस और 12, तो ये हो गया हमारा 18 में से 8 चला जाएगा तो 10y आ गया हमारा, 10y आ गया। 6x हमारा -6x प्लस 36 में से 16 कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 20, ठीक। अब देखिए इसका आपको बनाना है फैक्टर, जो कि मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क। अब आपको मैंने अभी तक के सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना बताया था, और ये बहुत ही इजी हो जाएगा, तो इसलिए इसकी फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स निकाल के x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने को कहा था। तो 7.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। आज बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, बट स्टिल आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोस फॉर यू ओनली। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्त में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।